तो ये स्ट्रक्चर हमारा माउथ क्लोज वाला है, जिसमें स्नेक का माउथ क्लोज है। क्लोज में क्या है कि जितनी मसल्स हैं दे आर रेस्टिंग इन कंडीशन। जो काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है? एक तो जो इसमें दिखाई दिया डाइगेस्टिक मसल, डाइगेस्टिक मसल का काम क्या है? वो बोन्स को, जो लूज बोन्स है इसके माउथ की, उनको क्या कर रही है? खोलने और बंद करने का काम करेगी। कैसे? ये डाइजेस्टिव मसल जैसे ही खुलेगी, इलास्टिक की नेचर है, तो माउथ इसका क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्स्ट्रैक्ट होंगी तो ये क्या होगी? ये पीछे खींची तो ये क्या होगी? जो इसके नीचे ये मसल लगी है एंटीरियर टेम्पोरल मसल, वो खींच जाएंगी। ऐसे खींचेगी और खींचने के बाद इसका माउथ का स्ट्रक्चर, जो इसका फैंक्स है, वो 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। यानी कि पूरा पूरा ये माउथ इसका 90 डिग्री के एंगल पर खुल जाता है। तो जो 90 डिग्री एंगल है इसका, क्या करेगा भैया? ये गुस्से में होगा तो क्या होगा? मसल्स कहां जाएंगी? मसल्स क्या होंगी? वो खुली, पूरी खुल गई, ये भी खुल गई, ये खींची कॉन्स्ट्रैक्ट हुई, ये खुल गई, और खुलने के बाद प्रोटेक्टर मसल क्या कर रही है? इन जितने भी बोन्स हैं, जो माउथ की बोन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो इसका माउथ कैसा है? खुला खुला रह जाएगा। यानी कि बोन्स अपनी जगह नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि हम ये कह रहे थे, अभी बता रहे आपको कि इसके माउथ के अंदर लूज बोन्स होती हैं, और लूज बोन्स होने पर क्या करेगा? ये अपने साइज से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा एनिमल को एंगल्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन मसल्स का फंक्शन हुआ। फंक्शन ने क्या किया? इसको ऊपर खींचा, और खींचने के बाद फिर जब उसको एंगल्फिंग, क्योंकि ये इरेक्ट है अंदर की तरफ, ऐसे लगी हुई है, जैसा आपने देखा हुआ दराती सिकिल, ये दराती होती है, उसको पीछे खींचती है, तो क्या करती है? अपने शिकार को पीछे की तरफ खींचती है। यानी कि जो गलट है इसका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने गलट नहीं बनाया, पहले बनाया दूसरा स्ट्रक्चर, तो उसमें गलट बनाया हुआ था, वो गलट उसमें क्या करेगी? उसके अंदर को खींचती जाएगी। अब बेटे आपको एक नहीं पूछा आपने कि जब ये अपने 5 गुना ज्यादा प्रे को एंगल्फिंग करता है, इनटेक करता है, तो क्या होगा? इसका सांस क्यों नहीं रुकता? आपने किसी ने नहीं पूछा अभी बेटे, केवल सांस इसलिए नहीं रुकता क्योंकि ये जब इसने लूज कर दी तो नेजल, जो नाक से सांस जा रही है, उस सांस को कुछ समय के लिए रोक लेता है जब तक एंगल्फिंग करेगा। ठीक है ना? उसको रोक लिया, रोकने के बाद फिर ये अपनी वो उस एनिमल की, जिसका विक्टिम है, उसकी बॉडी के अंदर अपना पॉइजन डालता जाता है, और पॉइजन डालने पर क्या होगा? वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसका प्रे है वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद वो धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर जैसे ही फैंक्स के अंदर से पॉइजन निकल रहा है, वो क्या कर रहा है? उसको साथ के साथ डाइजेस्टिंग मोड में ला रहा है, डाइजेस्टिव मोड में ला रहा है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इसका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो आपके लिए पॉइजन है, और इसके लिए डाइजेस्टिव जूस है, इसका डाइजेस्टिव जूस है, और ये डाइजेशन में इसकी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ये सब है, वो वही है, लेकिन उनकी नेचर चेंज हो गई, जिसके कारण उसके अंदर पॉइजन बना हुआ है। पॉइजन कितने तरह के होते हैं? एक हेमोटॉक्सिक और दूसरा न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है ना? अब ये बात समझे यहां तक आप? क्योंकि कैसे काम कर रहा? ये क्या हुई? कॉन्स्ट्रैक्ट हुई, डाइजेस्टिव मसल कॉन्स्ट्रैक्ट हुई, एंटीरियर टेम्पोरल मसल खुल गई, और खुलने के बाद इसने अपना माउथ खोल दिया, और खोलने के बाद विक्टिम के ऊपर झपटा, और झपटने के बाद क्या कर देगा? उसको अपने अंदर एंगल्फिंग, क्योंकि मैं बता रहा हूं बार बार कि इसके माउथ फैंक्स जो हैं वो पीछे खींचने का काम करते हैं, जो इसके अंदर नीचे भी जो मैंडिबल में भी लगे हैं वो भी इरेक्ट हैं, वो भी पीछे खींचने का काम करते हैं। यानी कि धीरे धीरे ये खुलता रहेगा, पीछे को ऐसे खींचता रहेगा अपने प्रे को, और प्रे को खींचने के बाद
पूरा पूरा एंगल्फ कर जाएगा। एंगल्फ करने के बाद अब बहुत सारे ऐसे स्नेक है भाई जो पॉइजनस नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने विक्टिम के ऊपर जाकर उसके ऊपर कुंडली मारते हैं। कुंडली मारने के बाद उसका सांस रोक देते हैं, और सांस जैसे ही रुका उसका तो वो डेड हो जाएगा। डेड होने के साथ साथ वो उसकी हार्ट बीट को सुनता रहता है अपनी मसल्स के द्वारा, जिससे कि पता चलता रहे कि हाँ वो प्री उसका जिंदा है, अलाइव है भी। तो उसको जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको एंगल्फ नहीं करेगा। नॉन पॉइजनस स्नेक ये करते हैं, जैसे वाइपर वगैरह है वो नॉन पॉइजनस है, लेकिन वो उसकी सांसों को रोक देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देते हैं, उसकी कुंडली को तेज खींचते हैं, जिससे कि इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है।